क्या 2026 वैश्विक आर्थिक बर्बादी का साल होगा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार बर्बादी निश्चित है। उनका कहना है कि अगले दशक में बैंकिंग तंत्र धराशायी हो जाएगा, जिसके बाद आर्थिक मंदी का एक ऐसा दौर आएगा जो सबको प्रभावित करेगा। इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे इन भविष्यवाणियों के पीछे का सटीक संदर्भ और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव क्या होगा। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। अभी हाल ही में बाबा वेंगा की 2026 के लिए की गई भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह भविष्यवाणी कहती है कि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली बर्बाद हो जाएगी। क्या यह सिर्फ एक और काल्पनिक कहानी है या इसके पीछे सच्चाई छिपी है? आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। इस समय आर्थिक संरचना पर जोखिम के संकेत पहले से ही उभर रहे हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े दर्शाते हैं कि वैश्विक कर्ज जीडीपी का 346% तक पहुंच गया है। दुनिया भर में बैंकिंग प्रणाली में तकनीकी प्रक्रिया की गति कम हो रही है। भारत सहित कई देशों के बैंकों पर एनपीए का जोखिम बढ़ता जा रहा है। क्या हम 2008 जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं? बाबा वेंगा ने अपने जीवन काल में 65% सटीक भविष्यवाणी की है। उनके पूर्वानुमानों का आधार भले ही विवादित हो, लेकिन उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। 2008 के क्रैश से लेकर कोविड-19 की महामारी तक उन्होंने इन घटनाओं का सटीक अनुमान पहले ही दिया था। लेकिन 2026 की भविष्यवाणी क्यों खास है? वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार तकनीकी तौर पर अत्यधिक निर्भर बैंकिंग प्रणाली इस संकट का मुख्य कारण हो सकती है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती भूमिका और पारंपरिक बैंकिंग तंत्र से प्रतिस्पर्धा इस संभावित समस्या की रूपरेखा तय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2008 के वित्तीय संकट ने भी इन खामियों को उजागर किया था। इस संकट के कारण बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है। भारत जैसे देशों में छोटे व्यवसाय सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र में निवेश घट सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। यह संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी ला सकता है। 2026 की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए यह जरूरी है कि सरकार और वित्तीय संस्थान सही समय पर सुधार लागू करें। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि दीर्घकालिक निवेश, डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की कोशिश और नीति सुधार इस संकट को टाल सकते हैं। आर्थिक अस्थिरता कोई नया मामला नहीं है, लेकिन हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हमें तैयारी का एक सुनहरा मौका देती है। इसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस विषय पर आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।